नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। एक मरतबा नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मोहतरम सामिईन, ये जो आयत मैंने आपके सामने कुरान मजीद की तिलावत की है, इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने ईद का ज़िक्र किया है। ईद से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने पहले तो ये फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत बयान की कि शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, कि रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है वो फ़जीलत वाला है क्योंकि इसके अंदर कुरान मजीद उतारा गया और कुरान मजीद जो है वो लोगों के लिए हिदायत है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े की फ़र्ज़ियत का ज़िक्र किया। फ़मन शाहिदा मिनकुमुश शहर फ़ल्यसुम, फरमाया कि बस जो कोई भी रमज़ानुल मुबारक के महीने को पाए बस चाहिए कि वो उसका रोज़ा रखे। फिर अल्लाह ने आसानी दी है उन लोगों के लिए जो बीमार हैं या सफ़र पर हैं। फरमाया कि वमन काना मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, कि ऐसे लोग जो बीमार हैं और वो रोज़ा नहीं रख सकते, ऐसी बीमारी जिसमें रोज़ा रखने से बीमारी बढ़ने का ख़तरा हो, तो उस बीमारी पर रोज़ा ना रखने की अल्लाह ने सहूलत दी है। और फरमाया कि सफ़र पर हो। सफ़र के लिए भी उलमा ये फरमाते हैं कि जिसमें ऐसा सफ़र कि जिसमें ये हो कि सहरी का वक्त या इफ्तारी का वक्त रास्ते में रहेगा, उसमें छूट है। ऐसा नहीं है कि आदमी थोड़ा सा सफ़र करे और सहरी के वक्त सहरी से पहले पहुंच जाए और वो सहरी से लेकर इफ्तारी तक वो सफ़र में न रहे, तो ऐसे आदमी को रोज़ा रखना पड़ेगा। फरमाया कि ये जो तुम्हें सहूलत दी है फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, रोज़ा रखने की तुम्हें छूट है कि रोज़ा ना रखो, मगर दूसरे दिनों में फिर तुम्हें रोज़ा रखना पड़ेगा। बीमार है, रोज़ा नहीं रख सकता, जितने रोज़े उसके रह गए हैं उसको फिर दूसरे दिन इसके बदले में रोज़ा रखना पड़ेगा। अगर वो मुसाफिर है, सफ़र पर है और वो रोज़ा नहीं रखता, तो फिर उसको इसका मुतबादिल रोज़ा रखना पड़ेगा। मगर उसमें फ़ायदा ये होगा कि उलमा फरमाते हैं कि
अल्लाह ने जो सहूलत दी है, अगर इस सहूलत को हासिल करते हुए अगर वो रोज़ा नहीं रखता तो दूसरे दिनों में जो रोज़ा रखेगा अल्लाह से कभी उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला उसको उस रोज़े का भी वही अजर अता फरमाएंगे जो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े होते हैं। रमज़ानुल मुबारक के रोज़े का अजर है। जिस तरीके से औरतें उनके अय्याम के दिन होते हैं और उनको मना है कि रोज़ा नहीं रखना, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसा निज़ाम है कि किसी भी हालत में रोज़े नहीं रखती औरतें, शरन नहीं रख सकती जब बच्चा जन्मने के बाद भी। तो ऐसी हालत में बाद में जब रोज़ा रखेंगी तो उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला, क्योंकि अल्लाह ने ख़ुद उनको आसानी दी है, तो अल्लाह तबारक व तआला जब बाद में रोज़ा रखेंगे तो उनको अजर जो है रमज़ानुल मुबारक वाले रोज़े के बराबर अता फरमाएंगे। और इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वलितुकमिलुल इद्दता, कि तुम चाहिए कि तुम गिनती पूरी करो। वलितुकमिलुल इद्दता, के चाहिए कि तुम गिनती पूरी करो, रोज़ों की गिनती पूरी करो। अब इसमें उलमा ने फरमाया कि मुफस्सिरीन ये फरमाते हैं कि अल्लाह यहाँ ये फरमा रहे हैं कि अल्लाह की ज़ात बड़ी गफ़ूर रहीम है, करीम ज़ात है। वो ये फरमा रही है कि रोज़ा रखना, रोज़ा एक इबादत है। रोज़ा जो इबादत है, इबादत का हक़ कोई भी अदा नहीं कर सकता। तो अल्लाह ये फरमा रहे हैं कि भाई तुम मेरा इबादत का, रोज़े का हक़ तो अदा नहीं कर सकते, हाँ बस तुम्हारे लिए यही है कि तुम गिनती पूरी करो। और जब तुम गिनती पूरी कर लोगे, बस क्योंकि तुमने मेरा हुक्म माना है, हलाल चीज़ को भी छोड़ा है, हराम चीज़ तो पहले ही छोड़ते थे, तुमने मेरा हुक्म की वजह से, मेरे हुक्म की वजह से मेरी इताअत की है, तो मैं तुम्हारी गिनती को देखकर तुम्हारी कबूलियत कर लूँगा, कबूल कर लूँगा। तो ये बहुत बड़ी अल्लाह की तरफ से रहमत है कि अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि रोज़ा इस मयार पर होगा तो तुम्हारा कबूल होगा। अल्लाह ने कोई रोज़े के लिए कोई मशीन नहीं फरमाया कि आलात नहीं, भाई इस तरह का, मगरना हम वो मशीनें लेकर, आलात लेकर घूम रहे होते और अपने रोज़ों को, अपनी इबादतों को चेक कर रहे होते कि इसके अंदर कितना इखलास है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया कि वलितुकमिलुल इद्दता, कि तुम गिनती पूरी करो। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वलितुकब्बिरुल्लाह, कि तुम अल्लाह की किबरियाई बयान करो। अब इस किबरियाई यही है कि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह की आज़मत बयान करना, अल्लाह की बड़ाई बयान करना, ये हुक्म है इसके अंदर। उलमा फरमाते हैं कि अगर देखा जाए तो ये हुक्म रमज़ानुल मुबारक के लिए भी है, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में हम जो नमाज तरावी पढ़ते हैं तो पूरी नमाज तरावी में 20 रकअत नमाज तरावी में 120 मरतबा अल्लाहु अकबर हम कहते हैं आम दिनों के मुकाबले में। इससे ये भी मुराद है, और इससे ये भी मुराद है जब रमज़ानुल मुबारक का महीना ख़त्म होता है तो हमें दोनों ईदों में, ईद उल फ़ितर में भी और ईद उल अज़हा में भी यही हुक्म है कि ईद उल फ़ितर में तकबीरात तशरीक़, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, इसका हुक्म है। अगरचे ईद उल फ़ितर में आहिस्ता आवाज़ में पढ़ने का हुक्म है कि जब आदमी घर से निकले तो आहिस्ता आवाज़ से पढ़ते हुए निकले, और जब घर जाए तो आहिस्ता आवाज़ में पढ़ते हुए जाए। तो ये भी अल्लाह की किबरियाई है, अल्लाह की बड़ाई है। और तीसरी ये है कि ईद नमाज का जो हुक्म दिया है ये आम नमाज नहीं है, बल्कि नमाज़ों से हटकर एक नमाज है, और उस नमाज के अंदर भी आम नमाज और उस नमाज में सिर्फ फ़र्क ये है कि ईद नमाज में 6 तकबीरें ज़ायद हैं। जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो उसमें 6 तकबीरें ज़ायद हैं। तो इससे ये भी हुक्म है। फरमाया कि तुम अल्लाह की किबरियाई बयान करो, अलामा हदाकुम, उस अल्लाह की किबरियाई बयान करो जिसने तुम्हें हिदायत दी। तो इससे ये बात मालूम हुई कि अगर किसी शख्स ने
रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे हैं, रमज़ानुल मुबारक में नमाज तरावी पढ़ी है, रमज़ानुल मुबारक में कुरान की तिलावत का अहतमाम किया है, तो ये उसका कोई कमाल नहीं है। अलामा हदाकुम, उसका कोई कमाल नहीं है, बल्कि अल्लाह की तौफीक है। फरमाया कि वला अल्लकुम तशकुरून, तुम अल्लाह की किबरियाई इस वजह से भी बयान करो ताकि तुम शुक्र करने वाले बन जाओ, ताकि तुम शुक्र करो। और ये बात हम जानते हैं कि उलमा फरमाते हैं, उलमा से हम सुनते रहते हैं कि कोई भी अल्लाह की इबादत का हक़ अदा नहीं कर सकता। और दूसरी बात यह है कि जब शैतान को अल्लाह ने जब अपने दरबार से निकाला, उस वक्त शैतान ने ये कहा, या अल्लाह मैं तेरी बंदों को गुमराह करूँगा, उनके सामने की तरफ से आऊँगा गुमराह करने के लिए, उनके पीछे की तरफ से आऊँगा, उनके दाएं तरफ आऊँगा, उनके बाएं तरफ आऊँगा, तो मैं उनको गुमराह करने की कोशिश करूँगा। जब उसने अल्लाह से मोहलत मांगी तो अल्लाह ने उसको मोहलत दे दी, तो फिर उसने ये बात कही। फिर उसने ये कहा कि या अल्लाह ये गुमराह क्यों होंगे? फरमाया कि अक्सरहुम शाकिरीन, इन बंदों में से अक्सर वो होंगे जो तेरा शुक्र अदा नहीं करेंगे। तो ये बात मालूम हुई कि शुक्र अदा ना करना, अगर कोई आदमी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता तो ये भी गुमराही का एक सबब हो सकता है। और उलमा फरमाते हैं कि हर इबादत के बाद, क्योंकि इबादत जो आदमी करता है वो अल्लाह के तौफीक से करता है, और अल्लाह की तौफीक का होना ये एक बहुत बड़ी नेमत है, एक नेमत हो गई। अल्लाह ने 1000 आदमी हैं, 100 आदमी हैं, 50 आदमी हैं, एक आदमी के 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, उनमें 3 घर सोए हुए हैं और एक जो है वो मस्जिद में आया हुआ है, यकीनन अल्लाह की तौफीक है। एक महल्ले में 1000, 5000, 10,000 आदमी हैं, उसमें से 50 आदमी नमाज के लिए निकले हुए हैं, बाकी घर में गफलत की नींद सो रहे हैं। तो ये अल्लाह की तौफीक है जो मस्जिद में आए हुए हैं, जिनको फ़िक्र है। फरमाया कि ये अल्लाह की नेमत है। और अल्लाह फरमाते हैं कुरान मजीद में कि लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम मेरा शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें अपनी नेमत में बढ़ा दूँगा, तुम्हें मज़ीद नेमत अता फरमाऊँगा। तो इसमें उलमा ये फरमाते हैं कि कोई आदमी अगर अल्लाह का शुक्र अदा करता है अल्लाह की इबादत करने के बाद, तो ऐसे है कि अल्लाह तबारक व तआला उसको उस इबादत में और अपनी बंदगी में और बढ़ा देगा। ये बात फरमाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फिर अजीब बात फरमाई। फरमाया कि वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपसे मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें तो आप फरमा दीजिए कि फ़इन्नी क़रीब, बस यकीनन मैं करीब हूँ। उजीबु दावत दाई, मैं जवाब देता हूँ पुकारने वाले को जो मुझे पुकारता है। फरमाया कि चाहिए जब मैं जवाब देता हूँ तो चाहिए कि तुम भी जवाब दो। अब यहाँ तक लअल्लकुम तशकुरून तक तो एक ज़िक्र चल रहा है, आगे अचानक अगर देखा जाए तो मज़मून हमें बदलता हुआ नज़र आता है, बदला हुआ नज़र आता है। अचानक ही दुआ का ज़िक्र आ गया। इसमें उलमा ने फरमाया कि अल्लाह की कितनी बड़ी रहमत है, अल्लाह अपने बंदों का हाल जानते हैं। कितने लोग होंगे जिन्होंने रमज़ानुल मुबारक से फ़ायदा हासिल नहीं किया होगा, उनको एहसास हो गया रमज़ानुल मुबारक का महीना गुज़र गया है और मैंने
अब मुझे एहसास हुआ है और मैं रमज़ानुल मुबारक से फ़ायदा हासिल नहीं कर सका, अब नादिम और शर्मिंदगी। तो अल्लाह उनकी हौसला अफजाई फरमा रहे हैं जिनको जो शर्मिंदा हो गए, जिनको जो अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हैं, हमने रमज़ानुल मुबारक को ज़ाय कर दिया है। अल्लाह उनको फरमा रहे हैं कि परेशान ना हो, परेशान ना हो। फ़इन्नी करीब, जिस तरीके से रमज़ानुल मुबारक में मैं तुम्हारे करीब था, इसी तरीके से रमज़ान के बाद भी मैं तुम्हारे करीब हूँ। यानी तुम मुझसे तौबा कर लो, मैं तुम्हारी तौबा कबूल कर लूँगा। और दूसरा उन लोगों के लिए कि जिन्होंने रमज़ानुल मुबारक में रोज़े तो रखे, अल्लाह से मांगा भी सही, मगर उनके दिल के अंदर हसरत रह गई कि रमज़ानुल मुबारक का महीना तो गुज़र गया है, मैंने ये चीज़ें भी मांगनी थी अल्लाह से, अब क्या करूं? अल्लाह उनसे फरमा रहे हैं कि मांगो मुझसे। जिस तरीके से रमज़ानुल मुबारक में मुझसे मांगते थे, मैं तुम्हारी सुनता था, मैं तुम्हारे करीब था, इसी तरीके से रमज़ानुल मुबारक के बाद भी अब भी मैं तुम्हारे उतना ही करीब हूँ, अब भी मुझसे मांगो। और जो आदमी अल्लाह से दुआ मांगता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआओं को कबूल फरमाते हैं। और दुआएं जो हैं फरमाया कि 3 तरीक़े से कबूल होती हैं। एक तरीक़ा तो यह है कि आदमी अल्लाह से दुआ मांगता है, जैसे दुआ मांगता है अल्लाह वैसे ही उसकी दुआ कबूल फरमा लेते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आदमी दुआ मांग रहा है, दुआ वैसे जैसे मांगता है वैसे कबूल नहीं होती। फरमाया कि जैसे आदमी मांगता है वैसे कबूल नहीं होती, तो अगर गौर करे तो वो भी कबूल हो जाती है। एक तो यह है कि जैसे मांगता है वैसे कबूल हो जाती है। एक ये है कि अल्लाह तबारक व तआला जब आदमी दुआ मांगता है तो अल्लाह गैब का इल्म जानने वाले हैं, अल्लाह जानते हैं इसके लिए ये चीज़ मुनासिब है या नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला उसके इस दुआ मांगने की वजह से उसको बड़ी मुसीबतों से जो उसको पहुंचने वाली होती है उससे बचा लेते हैं। उसके लिए उलमा ये फरमाते हैं कि अगर आदमी को यकीन ना आए तो दुनिया के अंदर जितने भी दुख हैं उनको याद करे, चाहे वो दुख मुसीबतें बीमारी के मुतालिक हैं या वो मईशत के मुतालिक हैं, इर्द गिर्द देखे तो फिर सोचे कि ये मुसीबतें मुझे क्यों नहीं पहुंची, मुझे भी तो पहुंच सकती थी। एक आदमी बिस्तर पर पड़ा हुआ है और बीमारी की हालत में है और उसकी उम्र और मेरी उम्र, बल्कि वो मुझसे छोटा है, वो ऐसी बीमारी के अंदर मुब्तला है, बेचैनी की हालत में है, परेशानी की हालत में है, तो मुझे क्या है, मुझे क्यों नहीं पहुंची? इसका मतलब ये है कि कोई दुआ ऐसी है कि जिसने मुझे बचा रखा है। जिस दुआ ने मुझे बचा रखा है वो दुआ है। इसी वजह से इस दुआ के मुताल्लिक़ उलमा फरमाते हैं कि दुआ की 3 किस्में हैं। एक किस्म ये है कि आदमी खुद दुआ मांगता है अल्लाह से, फरमाया कि उसकी कबूलियत की भी 3 सूरतें हैं। पहली सूरत जैसे मांगता है वैसे कबूल हो गई। दूसरी सूरत मांगी कबूल नहीं हुई, मगर दुनिया के अंदर कोई मुसीबत पहुंचने वाली थी, बड़ी से बड़ी मुसीबत, अल्लाह ने उस दुआ की बरकत से उसको बचा लिया। तीसरी सूरत कि वो दुआ मांग रहा है, अल्लाह जानते हैं इसके लिए ये चीज़ मुनासिब नहीं है, उसकी दुआ वैसे तो कबूल नहीं होती, वो आखिरत में उसके लिए ज़ख़ीरा बन जाता है। और ये बात आती है, उलमा फरमाते हैं कि क़यामत वाले दिन वो जो दुआ जिनकी कबूल नहीं हुई थी, जब उनको उस दुआ पर अजर मिलेगा, उस वक्त वो अल्लाह से ये बात कहेंगे, या अल्लाह जितनी दुआएं मैंने मांगी थी वो आपने कबूल
क्योंकि वो भी आप कबूल न करते और मुझे जहाँ अजर देते। और दूसरा ये है, एक दुआ तो ये है, ये सारी सूरतें 3 दुआओं की सूरत में है। एक दुआ तो ये है कि आदमी खुद मांगता है, उसकी भी यही 3 सूरतें हैं। एक दुआ ये है कि आदमी किसी बुज़ुर्ग को कहता है, हाफिज़ कुरान को कहता है, आलिम को कहता है, किसी अल्लाह वाले को कहता है, अपने से बड़े को कहता है कि मेरे लिए दुआ कर दें, वो दुआ कर देता है। उसकी भी यही 3 सूरतें हैं। जैसे वो मंगवाता है दुआ कबूल हो जाए, दूसरी सूरत है कि कबूल ना हो और मुसीबत से बच जाए, तीसरी सूरत है उसके लिए ज़ख़ीरा बन जाए। और दुआ की जो तीसरी सूरत है वो बड़ी अहम सूरत है। अगर आदमी को, एक बंदे को अगर वो मुयस्सर आ जाए, उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। वो तीसरी सूरत क्या है? वो बहुत हिफाजत करती है। किसी आदमी की ज़रूरत के वक्त काम आ जाना अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। अब ज़ाहिरन वो अपनी ज़ुबान से कोई अल्फाज नहीं कहता, किसी के काम आने पर उसका दिल खुश हो जाता है। जब दिल खुश हो जाता है तो वो एक कुदरती और सबसे तेज़ और सबसे मुअस्सर दुआ है। वालिदैन हैं, वालिदैन की खिदमत कर ली। जब वालिदैन की खिदमत की तो ज़ाहिरन वालिदैन ने दुआएं नहीं दी, मगर जो उनका दिल खुश हुआ, खुद साख्ता उनके दिल से दुआएं निकली। इसी तरीके से असातिज़ा हैं, असातिज़ा का एहतराम किया, उनका दिल खुश हो गया। हाफिज़ कुरान है, उसका एहतराम किया, उसका दिल खुश हो गया। मस्जिद का इमाम है, उसका ख्याल रखा, उसका दिल खुश हो गया। वो खुद साख्ता उसके दिल से दुआ निकली। और ये जो दुआ निकलती है ये भी 3 तरीक़ों से पूरी होती है, और ये सबसे ज़्यादा हिफाजत करती है, सबसे ज़्यादा हिफाजत करती है। तो दुआएं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ पर ज़िक्र फरमाया कि वइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, ऐ मेरे बंदो, अगर रमज़ानुल मुबारक का महीना गुज़र गया है और तुम कुछ मांगना चाहते थे और तुम नहीं मांग सके, फरमाया कि परेशान ना हो, मैं वैसे ही करीब हूँ जिस तरीके से रमज़ानुल मुबारक में करीब था। और तीसरी इसके अंदर बात यह है कि जिस तरीके से रमज़ानुल मुबारक के महीने में रोज़ा रखने वाले के दिल में मेरा तसव्वुर था कि अल्लाह देख रहा है, रोज़ा रखने वाले ने रोज़ा नहीं तोड़ा, प्यास की शिद्दत की वजह से भी उसने छुपकर पानी नहीं पिया, कोई मौजूद नहीं था फिर भी पानी नहीं पिया, उसके दिल में ये तसव्वुर था कि जिस ज़ात के लिए मैंने रोज़ा रखा है, जिसके हुक्म की वजह से मैंने रोज़ा रखा है, वो मुझे ज़ात देख रही है, ये तसव्वुर था। तो अल्लाह फरमाते हैं कि ये तसव्वुर रमज़ान के बाद भी अपने दिलों पर कायम रखो कि अल्लाह जिस तरीके से रमज़ानुल मुबारक में तुम्हारे करीब था, इसी तरीके से रमज़ानुल मुबारक के बाद भी तुम्हारे करीब है। तो यहाँ अल्लाह ने ये ज़िक्र फरमाया कि फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी, जिस तरीके से तुम मुझे पुकारते हो मैं तुम्हें जवाब देता हूँ, इस तरीके से तुम भी मुझे जवाब दो, यानी कि तुम मेरे हुक्मों पर अमल करो। लअल्लहुम यरशुदून, जब तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तुम हिदायत याफ्ता हो जाओगे। अल्लाह ने यह ज़िक्र फरमाया। अब ये बात थी कुरान की आयत की। अब क्योंकि वक्त हो गया है, ईद के मुताल्लिक़